आज मैं आपको कुछ अदर फंक्शंस की जानकारी देना चाहता हूँ जिससे कि आपकी यह गलतफहमी दूर हो जाए हमेशा के लिए कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ टेंस को कई बार पढ़ा है और उसके विषय में आपकी जानकारी पूरी है। तो इस टॉपिक का कहीं कोई मेंशन नहीं मिलता, किसी भी इंग्लिश ग्रामर के बुक में इस टॉपिक का कोई मेंशन नहीं मिलता, तो पर भी इनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डार्क में रहेंगे तब तक आपका ग्रिप इंग्लिश लैंग्वेज पे अधूरा रहेगा, कमज़ोर रहेगा। तो चलिए मैं कुछ रहस्यों पर से पर्दा आपको उठाता हूँ इस टॉपिक के माध्यम से, जिसको मैं कहता हूँ अदर फंक्शंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर हमें बताते हैं वो ये कि आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर सिंपल प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाइए, लेकिन इसके अलावा उसमें और कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो इसको पूरा मान के चलना मतलब अंधकार में रहना, क्योंकि ये तो सूत्र था असर्टिव सेंटेंस का स्टेटमेंट बनाने के लिए, अफर्मेटिव ही सेंटेंस का ये सूत्र है। अगर आप नेगेटिव का सूत्र इसमें ढूंढेंगे तो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज का भी प्रयोग होगा, और कुछ ऐसे भी रहस्यमय सेंटेंस हैं इसमें जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको इज आर एम एक्जुलरी का भी प्रयोग होता है। तो जब इज आर एम का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है और बिना वर्ब के फोर्थ फॉर्म के होता है, तो उस टेंस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई एम ए डॉक्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब मैं ऐसे कई रहस्यों का उद्भेदन करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए आप, जिसमें मैं अदर फंक्शंस को पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगा, क्लियर करूँगा, और आपकी कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगी।